कच्चा कलवा, ऐसे छोटे बच्चों की आत्मा जिसे सिद्ध करके आप अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। चाहे वो काम कुछ भी हो, किसी का घर बंधवाना हो, किसी का बिजनेस नहीं बढ़ने देना हो, या कुछ भी, किसी का बच्चा ना होने देना, और ऐसे बहुत सारे गंदे गंदे काम उससे करवाए जा सकते हैं। अब कच्चा कलवा बेसिकली होता क्या है? देखिए, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जब भी कोई छोटा बच्चा जिसकी एज 9 ईयर्स से पहले, 9 साल से पहले की एज हो, उसकी मृत्यु होती है, उसे कभी भी अग्नि नहीं दी जाती, उसे हमेशा दफनाया जाता है। तो जब वो मृत्यु हुए बच्चे जिसे दफनाया गया है, उसकी बॉडी को निकाल के, उसके शव को निकाल के, या उसके कंकाल, उसके ऊपर कुछ विधि की जाती है, फिर उसे कच्चा कलवा बनाया जाता है, उसे सिद्ध किया जाता है और अपना मनचाहा काम उससे करवाया जाता है। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अपने कानों में एयरफोन्स लगाइए, रूम की लाइट बंद कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी राजस्थान के एक गांव धनपुर की है। धनपुर बहुत ही एक छोटा गांव था, बट बसा बसाया था। राशन की शॉप थी वहाँ पे। गांव वालों के पास अपने खुद की बकरी, बैल थी, गाय थी, जिससे वो लोग खेती बाड़ी करते थे, और दूध, दही, घी, किसी की कोई कमी नहीं थी। बट वहाँ पे पानी की कमी थी। अब गांव के बाहर, धनपुर के बाहर एक छोटी सी नदी थी। ज़्यादा भी बड़ी नदी नहीं थी, छोटी सी नदी थी, और पास में ही एक कुआं था। गांव के पास में एक कुआं था और गांव के पास में एक नदी भी थी। जो कुआं था वो गांव के थोड़ा सा दूर था, मतलब नदी के थोड़ा सा आगे था। जब लोगों को वहाँ पे गांव में पानी चाहिए होता है तो वो हमेशा कुएं के पास जाया करते थे पानी भरने के लिए, जो कि नदी से भी ज़्यादा दूर था। पर वो लोग नदी से भी तो पानी ले सकते थे, बट नहीं लेते थे। क्यों? इसका रीज़न आपको आगे कहानी में पता चलेगा। कोई भी अपना बैल बकरी को चराने के लिए उस नदी के पास कभी नहीं लेके जाया करता था। गांव में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम राजू होता है। राजू बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। आसपास के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं राजू को। हमेशा कोई ना कोई उसे अपने घर लेके जाया करता था, अपनी दुकान पे लेके जाया करता था, और काम के साथ साथ उसके साथ खेलते भी थे। राजू जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी शरारतें बढ़ती जाती हैं। हालांकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, तो उसकी जो शरारत होती है वो पढ़ाई के आगे ढक जाती है, क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट है भाई, शरारत करता है लेकिन पढ़ाई भी तो करता है। पर उसकी एक गंदी आदत थी, हमेशा वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाया करता था, जैसे उसका कोई इनविजिबल दोस्त हो, कोई उसका अदृश्य दोस्त हो जिससे वो बात करता है। धीरे धीरे उसकी बातें बढ़ती गई। आसपास के लोग जो राजू को पसंद करते थे, जो राजू के दोस्त भी थे, राजू से बात भी किया करते थे, उन्होंने कहीं बार राजू की माँ से बोला कि ये क्या आदत है राजू, हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, हमने कहीं बार देखा है, और पूछने पे वो बताता भी नहीं है। तो राजू की माँ का कहना था कि ये कोई बचपन की आदत होगी, अब बच्चा है, कोई बात नहीं, अभी तो छोटा है, आगे जाके संभल जाएगा, आगे जाके बदल जाएगा। मैं समझाऊंगी फिर भी उसको। कि माँ ने कभी भी उसे समझाया नहीं, क्योंकि वो लड़का था, और आपको तो पता ही होगा गांव में लड़का मतलब उस घर के लिए वो एक चश्मो चिराग होता है उस घर का। बहुत बहुत प्यार से रखा जाता है भाई लड़कों को गांव के अंदर। सो ऐसा ही कुछ राजू था। जैसे धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसकी बातें समझ में आती है, और उसकी बातें जो होती है वो डरावनी हुआ करती थी थोड़ी थोड़ी। जब वो बड़ा होता है उसकी बातें भी बढ़ती है, और वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी बातें हुआ करती थी। अब लोगों ने उसके साथ खेलना भी बंद कर दिया था, उसको अपने पास बुलाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि जब भी वो कुछ बड़बड़ाता था, कुछ डरावना ही बोला करता था। एक दिन जब वो अपने घर में खेल रहा होता है, वो फिर से बड़बड़ाने लगता है। उसकी माँ बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो और तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो राजू को जवाब नहीं देता, वो बस बड़बड़ाने लगता है। थोड़ी देर खेलने के बाद राजू अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ वो मुझे बुलाता है। कहाँ?
राजू की माँ कहती है, कहाँ बुलाता है बेटा? वो कहता है, माँ वो मुझे बोलता है गांव के पास जो नदी थी, चलो उस नदी के पास आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा और तुम्हें उड़ना भी सिखाऊंगा। तो राजू की माँ उस वक्त तो हंस के टाल देती है। यहाँ पे राजू की माँ सबसे बड़ी गलती करती है कि वो हंस के टाल देती है, वो अपने बेटे को समझाती नहीं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। राजू यही बात दोबारा अपनी माँ को बोलता है, बट राजू की माँ कभी भी उसकी बात सुनती ही नहीं है। कुछ टाइम बाद राजू की माँ को जब आसपास के लोग टोकते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं चलता राजू की हरकतें, वो जो बड़बड़ाता है, बड़बड़ाना कोई बात नहीं बड़बड़ाता है, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी बातें हुआ करती है। कुछ भी बोलता है वो। हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा राजू के साथ खेले, क्या पता ये आदत उनमें भी लग जाए। अब अपने राजू को समझाइए। राजू की माँ परेशान हो जाती है राजू से, और एक टाइम पे वो राजू को समझाती है। समझाने पर राजू का यही कहना होता है, माँ मैं क्या करूँ? वो मेरे से बात करता है और वो मुझे बोलता है चलो आओ उस नदी के पास चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं, उस नदी के पास चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा और तुम्हें उड़ना भी सिखाऊँगा। राजू की माँ उसे टोकती है, उसे डांटती है और उसे समझाती है कि उस नदी के पास नहीं जाना, कि गांव वालों का कहना था उस नदी के पास नहीं जाना, उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं और उस नदी के पास एक बाबा घूमता है जो कि छोटे बच्चों को उठा लेता है। तो यही बोलकर राजू की माँ उसे डरा देती है कि उस नदी के पास कभी भी मत जाना भूल से भी, उसमें बहुत सारे मगरमच्छ भी हैं, वहाँ पे एक बाबा भी है जो तुम्हें उठा के लेके चला जाएगा। राजू डर जाता है। एक दिन अमावस्या की रात होती है। राजू की जो उम्र होती है वो 7 साल की होती है। एक दिन अमावस्या की रात राजू बाहर अपने घर के बाहर एक बरामदा टाइप होता है, मतलब मिट्टी होती है क्योंकि गाँव होता है तो प्रॉपर ऐसे सीमेंट के घर नहीं बने हुए, घर होते हैं पर इतनी अच्छी तरीके से नहीं बने हुए होते, मतलब घर वहाँ के खुले खुले बने हुए होते हैं, मतलब बहुत अच्छा वेंटिलेशन होता है, गाँव के अक्सर घरों में होता ही है। अच्छी हवाएं चलती है, अच्छी खुशबू भी आती है, खेती बाड़ी होती है वहाँ पे, इसीलिए। सो राजू अपने घर के बाहर खेल रहा होता है कि माँ खाना बना रही होती है। खाना जब बन जाता है तो राजू की माँ उसे बाहर बुलाने जाती है और वो क्या देखती है, राजू तो वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ से गायब हो जाता है राजू। पर राजू की माँ आसपास पूछती है राजू आया है क्या, बट हर कोई बोलता है नहीं राजू तो हमारे पास नहीं आया। उनके बच्चों से भी पूछा जाता है तो बोलते नहीं हमने राजू को नहीं देखा, ना वो हमारे पास आया और कितने दिनों से तो हम उसके साथ खेल भी नहीं रहे हैं। अब राजू की माँ डर जाती है। धीरे धीरे ये गांव वालों में पूरी बात फैलने लगती है, सब गांव वालों को पता चलता है कि राजू नहीं मिल रहा। फिर राजू को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते वो गांव के पास जो नदी होती है उस तरफ जाते हैं। उस तरफ जाने पे वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई बच्चा है, वहाँ पे कोई तो है बच्चा जो लेटा हुआ है। किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि वो कौन है। जब उसके पास जाया जाता है, उस बच्चे के पास जाया जाता है, तो क्या मालूम चलता है, वो राजू है जो कि मर चुका है। उसकी माँ और जो लोग होते हैं वो आसपास देखते हैं क्या हुआ, कहीं से लगा या कुछ, कोई है तो नहीं यहाँ पे आसपास, सब देखते हैं, सब छानबीन करते हैं। और जब राजू को चेक किया जाता है तो कहीं पे उसको कहीं से भी कहीं लगा हुआ नहीं होता, पर उसके हाथ में एक डोरा होता है, काला डोरा, जो उसकी मुट्ठी में फंसा हुआ होता है। पर एक चीज़ वहाँ नोटिस करने की है, राजू जब मरा हुआ होता है तो उसका जो फेस होता है, उसके जो चेहरा होता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो मरने से पहले बहुत ज़ोर से चिल्लाया हो, जैसे उसने कुछ बहुत ही कुछ डरावना, कुछ खतरनाक देख लिया हो, वो इस तरीके से चिल्लाता है, इस तरीके से वो चिल्लाया हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पूरे गांव में एक अजीब माहौल बन जाता है क्योंकि छोटा बच्चा, 7 साल की उम्र थी राजू की, वो मरा था, उसकी मृत्यु हुई थी। तो सब डर भी जाते हैं कि ऐसे कैसे मृत्यु हो गई, और पूरे गांव में एक अजीब ही माहौल बन जाता है। सारे बच्चे वहाँ पे जो होते हैं उन्हें बोला जाता है कि उस नदी के पास नहीं जाना, वहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ है और वहाँ पे एक बाबा घूमता है जो बच्चों को उठा के लेके जाता है। और राजू क्योंकि वो 7 साल का था तो उसे दफनाया गया था, उसे अग्नि नहीं दी गई थी।
जैसे जैसे टाइम जाता, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, अभी कहानी बाकी है। पूरी कहानी सुनो और देखो। जैसे जैसे टाइम जाता है, राजू की जो आत्मा होती है वो धीरे धीरे बच्चों को दिखने लगती है। गांव में जो और भी छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दिखने लगती है। वो छोटे बच्चे अपनी माँ को, अपने पापा को बताते भी हैं कि हमें राजू दिखता है, हमें राजू दिखता है। गांव वाले डरते तो हैं, बट कर भी क्या सकते हैं। जब ये सब होने लगा, कुछ टाइम तक तो लोगों ने कुछ नहीं कहा। फिर जब ज़्यादा हो गया तो सब राजू की माँ के पास गए और उन्हें ये बात बताई। तो आपको पता है, नदी किनारे जब राजू की लाश मिली थी, उसके हाथों में, उसकी मुट्ठी में से काला धागा मिला था। राजू की माँ ने वो धागा संभाल के रखा हुआ था। जब सब राजू की माँ को ये सब बताते हैं कि वो हमारे बच्चों को दिखता है, उन्हें परेशान करता है, तो राजू की माँ क्या करती है, वो धागे को एक गांव के पास ही एक तांत्रिक को दिखाती है। और तांत्रिक को दिखाने पे राजू की माँ को क्या पता चलता है कि आत्मा भटक रही है और वो आत्मा अब अच्छी नहीं रही। अब राजू शैतान बन चुका है, क्योंकि उसकी जो मौत है वो अचानक से हुई। राजू की माँ डर जाती है और उसका उपाय पूछती है। तो तांत्रिक बोलता है, मेरे पास इसका उपाय नहीं है। राजू की माँ वापस गांव में आ जाती है, बट डर के मारे वो किसी को भी बताती नहीं है कि तांत्रिक ने उन्हें क्या बताया। टाइम बीतता जाता है, धीरे धीरे राजू बच्चों से बातें करने लगता है। जब वो बातें करता है तो वो क्या बोलता है बच्चों को, चलो आओ मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, चलो उस नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे मैं तुम्हारे साथ बहुत खेलूँगा और तुम्हें उड़ना भी सिखाऊँगा। आपने ये चीज़ नोटिस की, उड़ना सिखाऊँगा। यही बात पहले राजू किसी से बात करता था और अब यही बातें वो बच्चों से बोला करता है। धीरे धीरे पूरे गांव में डर का माहौल फैलने लगा। गांव में तांत्रिक को भी बुलाया गया, पूजा भी हुई, बहुत सारी विधियां हुई, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि राजू की आत्मा, एक तो वो 7 साल का था, उसे जलाया नहीं गया, उसे दफनाया गया, और अब वो डरावनी आत्मा बन चुकी थी। बच्चों को तो नदी के पास जाते हुए पकड़ा भी, और बच्चों को नींदों में चलने की आदत हो गई थी। बच्चे सोते सोते उठ के और नदी किनारे जाया करते थे। कुछ कुछ बच्चे अपने घर के बाहर निकल जाया करते थे। धीरे धीरे बहुत होने लगा, बहुत। फिर लोगों को सहन नहीं हुआ, गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव देखने पर, ढूंढने पर पता चला कि वहाँ पे एक बहुत बड़े तांत्रिक आए हुए हैं। उन तांत्रिक को बहुत ही विनती करके गांव में बुलाया गया। गांव में उस नदी के पास लेके गए तो वो क्या बताते हैं, सुनो। वही बात जो राजू की माँ को उस तांत्रिक ने बोली थी, वही बात वो बाकी सब गांव वालों को बताते हैं कि राजू की आत्मा अब डरावनी आत्मा बन चुकी है, वो शैतानी आत्मा है। अब वो तुम्हारा राजू नहीं रहा। लोग अपने बच्चों को घर के बाहर शाम के टाइम पे मत निकालो। शाम 5 बजे के बाद कोई भी बच्चा बाहर खेलेगा नहीं। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो जो गांव में बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें वो बात याद आती है। कौन सी बात? अब क्योंकि पानी सर के ऊपर से चला गया था तो सब लोगों का जानना ज़रूरी था कि बात क्या है, ऐसा क्या है इस नदी के पास में, बच्चों को नहीं आने देते, बड़े लोग भी नहीं आते, ना अपने बैल बकरी को चलाया जाता है, ऐसा है क्या इस नदी में। तो सुनो, बुज़ुर्ग वहाँ पे बताते हैं, बहुत पहले की बात है, इस नदी किनारे एक तांत्रिक आया था। वो तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और बहुत ही शक्तिशाली मालूम हुआ करता था। उसके पास बहुत अलग अलग टाइप की शक्तियाँ थीं, बहुत ही अलग प्रकार की शक्तियाँ थीं उसके पास। उसका भेष बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो हमेशा काले वस्त्रों में रहता था, सर पे काला कोई कपड़ा पहनता था और मालाएं पहना करता था। और उसके चेहरे पे, उसके सर पे और उसके हाथ पैरों पे कोई तो भभूत लगी हुई करती थी, वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की भभूत लगाया करता था वो। तुम लोगों को पता है उसके पास कच्चा कलवा भी था, जो कि छोटे बच्चे की आत्मा को सिद्ध किया जाता है, उससे अपना मनचाहा काम कराया जाता है। एक दिन क्या होता है ना, इसी नदी के पास में वो कुछ यज्ञ कर रहा था। यज्ञ कोई ऐसा वैसा यज्ञ नहीं था, वो था शिशु यज्ञ।
मतलब किसी छोटे बच्चे की बलि देना, वो बलि दे के शैतान की आत्मा को बुलाना, ये यज्ञ वो वहाँ पे कर रहा था। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो लोग वहाँ पे गए, उस तांत्रिक के पास गए। पूरे गांव वाले बहुत लोग थे, उसके पास गए। उसके यज्ञ को भंग किया गया, उस वक्त उसके यज्ञ रोका गया, क्योंकि छोटे बच्चों की बलि देना ये तो सही बात नहीं है, वो भी किसी शैतान की आत्मा को बुलाने के लिए। उसे रोका गया, उसे डांटा गया और उसे गांव के बाहर निकाला गया। जब लोगों ने उसके यज्ञ को भंग किया तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ, उसे बहुत गुस्सा आया। और जब वो जा रहा था अपना यज्ञ रोक के, तो जाते जाते वो गांव वालों को बोलता है, मैं अपना बदला लूँगा, मैं फिर से आऊँगा और इस बार मैं अकेला नहीं आऊँगा। तुम सब गांव वालों देखना, इस बार बच्चा खुद चल के मेरे पास आएगा। अब आपको पता चला क्यों राजू ऐसी बातें किया करता था और वो नदी के पास जाने की बातें किया करता था, क्यों वो बड़बड़ाता था और माँ को बोलता था कि मुझे वो उस नदी के पास बुला रहा है। और फिर वो जो तांत्रिक जो लोगों को सच्चाई बताते हैं, जो कि राजू की माँ को पहले बताई गई थी, वही तांत्रिक उस नदी के पास नींबू मिर्ची छोटी सी डॉल, वो कुछ उसके ऊपर क्रिया करके उस मिट्टी के अंदर रखा जाता है और ऊपर से बहुत सारी मिट्टी डाल दिया करती है और पास में लोटा रखा जाता है पानी का। और वो तांत्रिक गांव वालों को बोलता है रोज़ शाम होने से पहले कोई भी ये लोटे को हमेशा भर के रखना, ये लोटा कभी खाली नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे बच्चों को साफ मना बोल दिया जाता है कि शाम को इस तरफ कोई भी नहीं आएगा और हो सके तो सुबह भी नहीं आएगा। आज भी वो नदी के पास कोई नहीं जाता, कोई भी वहाँ पे जाने से भी लोग डरते हैं। राजू की माँ अभी भी शौक में है, उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा ऐसे कर सकता है कि दूसरे के बच्चों को परेशान करे, क्योंकि राजू बहुत अच्छा मालूम हुआ पड़ता है। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।